बिहार चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एनडीए की भारी जीत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एनडीए नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है और इसमें प्रतिद्वंदिता होती है, दुश्मनी नहीं। हालांकि उन्होंने भाजपा के चुनावी प्रबंधन और रणनीति पर सवाल उठाए, ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर बेहद मजबूत तरीके से काम करती है, चाहे वह ओवर द टेबल हो या अंडर द टेबल। डॉक्टर हसन ने कहा कि समाजवादी पार्टी ईमानदारी से चुनाव लड़ती है और फेयर गेम में विश्वास रखती है, भले ही परिणाम उम्मीदों के विपरीत आए। बिहार चुनाव को लेकर मैं एनडीए के तमाम नेताओं को मुबारकबाद दूंगा। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं होती, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं। एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है जिसकी ना तो आपको उम्मीद थी और ना हमें, इसलिए हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि भाजपा का माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट, चाहे वे ओवर द टेबल हो या अंडर द टेबल, बहुत मजबूत होता है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग कभी पार्टी में फूट डलवाते हैं तो कभी परिवार में, कभी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को हवा देते हैं। तंज करते हुए डॉक्टर हसन ने कहा कि भाजपा वाले कभी इलेक्शन कमीशन पर इतना दबाव बना देते हैं कि निष्पक्षता टिक नहीं पाती। हम फेयर गेम खेलना चाहते हैं, भले ही हार जाएं, लेकिन ईमानदारी से खेलेंगे। जनता को इसका पूरा अंदाजा है। पूरे देश में यह संदेश गया है कि यह जीत ईमानदारी वाली नहीं, बल्कि मैनुप्लेट बनाकर हासिल की गई है। मुस्लिम लीडरशिप के प्रचार पर उन्होंने कहा कि जहां पर मुस्लिम और यादव बहुल इलाका था, वहां भी बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि ना मुसलमान बीजेपी को वोट देता है, न यादव समुदाय। यह सोचने की बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो। नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने मुसलमानों को शायद ही कभी सम्मान दिया हो। सबको पता है कि नीतीश जी किसके सहयोगी बनकर आए हैं, वे आरजेडी से ही निकले हुए हैं। जब भाजपा नेताओं से पूछा गया कि बिहार जैसे ही नतीजे बंगाल में भी देखने को मिलेंगे, तब डॉक्टर हसन ने कहा कि जब भाजपा सांप दाम दंड भेद सबका उपयोग करेगी, वोटिंग पोलिंग काउंटिंग हर स्टेज पर पूरी ताकत लगाएगी, तो नतीजे उससे अलग कैसे होंगे। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश पर उसका असर है। बंगाल में भी यही रणनीति अपनाई जाएगी ताकि तृणमूल कांग्रेस को हराया जा सके। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार को लेकर डॉक्टर हसन ने कहा कि जहां योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हैं, वहां पर जीत होती है। जब उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस हार के लिए एसआईआर को जिम्मेदार मान रहे हैं, क्या वे भी ऐसा मानते हैं, डॉक्टर हसन ने कहा, सबको पता है कि एक कमरे के अंदर 99 वोट पड़े हैं। सबको समझ आ गया होगा कि आखिर कैसे वोट पड़े हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस तमाम स्थिति के बावजूद भाजपा नेताओं को भी बधाई देता हूं। देखिए, मैं मुबारकबाद दूंगा एनडीए के सारे नेताओं को। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमें आपस में कोई दुश्मनी तो होती नहीं है। मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं हुआ करते। उनकी इतनी बड़ी जीत हुई है जिसका किसी को उम्मीद नहीं थी, ना ही आप लोगों को उम्मीद होगी, ना हमें उम्मीद कि वो इतनी जबरदस्त तरीके से बिहार के अंदर आएंगे। अब इसमें तो हम समझते हैं कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है और माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट, चाहे वो ओवर द टेबल हो या अंडर द टेबल हो, वो बहुत जबरदस्त होता है। कभी पार्टियों में फूट डलवाना, कभी खानदान में फूट डलवा के दूसरों को खड़ा कर देना, कभी हिंदू मुसलमान करना, और कभी इलेक्शन कमीशन पे इतना दबाव बना देना कि वोटों की हेरा फेरी होनी शुरू हो जाए। तो ये सारा मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर सकते। हम तो फेयर गेम खेलना चाहते हैं, भले से हार जाए, और जनता को इस बात का पूरा अंदाज है। पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज है कि ये जीत ईमानदारी वाली जीत नहीं है, मैनिपुलेशन वाली जीत। देखिए, मुस्लिम और यादव वोट के बहुल सीटें जो हैं, उसमें मेजॉरिटी बीजेपी ने जीती है। ये सोचने की बात है। ना तो मुसलमान बीजेपी को वोट देता है और ना ही यादव बीजेपी को वोट देते हैं। हो सकता है नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया हो, और क्योंकि अब आपको तो सबको पता ही है नीतीश कुमार किसके बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार भी तो आरजेडी से निकल के आए हैं, तो वो इसमें कोई शक नहीं, वो एक सेकुलर इंसान है।
इसलिए हो सकता है उनको वहाँ का मुसलमान ने प्रेफरेंस दी हो और वोट दिया हो। अच्छा, भाजपा नेताओं के तमाम बयान आ रहे हैं कि ये जीत का जो रथ है वो बंगाल की तरफ मुड़ेगा, बंगाल की। हाँ भाई, इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि जिस तरह से साम दाम दंड भेद करके और वोटिंग का पोलिंग और काउंटिंग हर चीज में पूरी 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 अपनी ताकत लगाकर, हर तरह की ताकत लगाकर जब वो लगाएंगे, रूलिंग पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के ऊपर उसका रूल है, तो वहां भी कोशिश यही की जाएगी कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस को हराया जाए। हाँ, उनका रिकॉर्ड तो यही है कि जहां वो जाते हैं जीतते हैं। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस हार का ठीकरा एसआईआर पर छोड़ रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? यकीनी तौर पर जब आप तमाम ही, क्या मीडिया वालों को ये पता नहीं है कि एक कमरे के घर में 99 वोट कैसे बन गए? एक मकान के नंबर पे 1000 वोट कैसे बन गए? एक बाहर की महिला के 22 बूथों पे वोट कैसे बन गए? तो ये तो इलेक्शन कमीशन को भी मैं बधाई दूंगा कि उनकी जितनी उन्होंने काम किया था वो उसमें वो कामयाब हुए और जीत दिलाई उन्होंने।